हेलो दोस्तों, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीटें दिसंबर 2022-23 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन मैथ शिक्षण का प्राथमिक लेवल यानी कि 1 to 5 यानी 1 से 5 तक हम लोग देखेंगे मैथ शिक्षण है। ठीक है। और आज जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है 30 दिसंबर 2021 का। 30 दिसंबर 2021 का है 1 to 5 का गणित शिक्षण आपका, इसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो आज 41 नंबर क्वेश्चन है। पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। गणित शिक्षण में क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा डिन्स के सिद्धांत के नियम नहीं है, मैंने कौन से इसमें सिद्धांत का नियम जो दिया है वे नहीं है। तो इन्होंने जो नियम बताए हैं उसमें से देखिए, हमारा रचनात्मक नियम जो होता है, ठीक है, और गतिक नियम ये भी दिए हैं और गणितीय परिवर्तनशील का नियम ये भी दिए हैं। लेकिन इन्होंने उत्क्रमणिता यानी कि प्रतिवर्ती का नियम ये नहीं दिया गया है। इनके 6 नियम हैं और 6 नियम में ये हमारा नहीं है। ठीक है। डेंस के सिद्धांत के नियम के रचनात्मक नियम और गतिक नियम गणितीय परिवर्तनशील नियम है, लेकिन ये उत्क्रमणीय और प्रतिवर्ती नियम डेंस के सिद्धांत में कहीं पर भी नहीं है। ये हमारे 6 सिद्धांत में नहीं आते हैं। अगला देखिए 47 नंबर कह रहा है कि पियाजे के अनुसार संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए 2 प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है। ठीक है। तो ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो ये कह रहा है कि क्रम या पदानुक्रम समावेशन, हाँ, मैथ में क्रम और पदानुक्रम के समावेशन की कोडिंग हम लोग चलते हैं। ये हमारा सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए क्रम या प्रतिवर्ती, तो क्रम होता है लेकिन प्रतिवर्ती नहीं होता है। अगर पंक्तिबद्धता होता है लेकिन पदानुक्रम समावेशन नहीं होता है। ठीक है। पदानुक्रम समावेशन ये हमारा नहीं होता है, इसमें से एक रहेगा तो ये नहीं होगा। पंक्तिबद्धता दिया हुआ है, ये हमारा होता है। ठीक। अगला दिया पंक्तिबद्धता और संरक्षण, तो पंक्तिबद्धता इसमें होगा लेकिन संरक्षण नहीं होता है, ये भी गलत है। यानी कि हमारा जो सही आंसर होगा ए नंबर सही होगा। किसके अनुसार? तो ये पियाजे के अनुसार संख्या बताने में, क्रम के अनुसार और पदानुक्रम समावेशन के अनुसार। ठीक है। पियाजे के अनुसार संख्या जो दिया है बच्चों द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए 2 प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है। क्या है? 2 प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है। अर्थात बच्चे संख्याओं के क्रम यानी पदानुक्रम के समावेशन के माध्यम से संख्याओं को सीखते हैं, उनमें क्या करते हैं, आपस में संबंध को स्थापित करते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा 48 नंबर 48, ये क्या कह रहा है 48 नंबर क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखते हैं। ये कह रहा है कि बहुधा छात्र दशमलव संख्या की तुलना करने में त्रुटि करते हैं। एक छात्र है जो दशमलव संख्या की तुलना करने में क्या करते हैं, त्रुटि करते हैं। दशमलव की संख्याओं को तुलना करने में क्या करते हैं, त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया गया कि 0.50 को 0.5 से बड़ा बताते हैं। ये दोनों में तुलना करते हैं, इतना में और इतना में, और इसको क्या बताते हैं, बड़ा बताते हैं। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है। क्या हो सकता है, इसे ध्यान देखें। तो कह रहा कि पूर्णांक संख्या तथ्यों का दशमलव संख्या में अति समानीकरण, यानी कि समानीकरण होता है लेकिन अति समानीकरण नहीं होता है, इसीलिए हमारे क्या है, गलत है। और ये इसमें क्या होते हैं, इस त्रुटि का संभावित जो होता है कारण हो सकते हैं, तो हमारा यही कारण होगा। ठीक है। अगला देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सत्य होगा। संख्याओं की तुलना को प्रश्नों के अभ्यास की कमी नहीं, बच्चे के अभ्यास की कमी नहीं है, ये गलत है। देखते हैं क्या कि एक संख्या रेखा पर दशमलव अंकों को प्रदर्शित करने की कमी, यह भी नहीं है। और ये छात्रों द्वारा की जाने वाली लापरवाही यानी कि त्रुटि
इसकी कमी, ये भी नहीं है। यानी कि हमारा क्या होगा, तीनों में क्या दिया गया है, कमी ही दर्शाया गया है। लेकिन इसमें त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकते हैं, तो पूर्ण संख्या के तथ्यों का दशमलव संख्या में अति सामान्यीकरण हमारा यही कारण हो सकता है, यानी 4848 का अब होगा ए नंबर। अगला देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन जो है 49 नंबर की वर्ष 2021 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पहल यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि देश का प्रत्येक बच्चा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करे। समग्र शिक्षा, हाँ, उसके बाद साक्षर भारत, समग्र शिक्षा नहीं होगा, साक्षर भारत नहीं होगा, निपुण भारत होगा हमारा, क्या, निपुण भारत। साक्षर भारत ये भी नहीं होगा, सक्षम भारत नहीं होगा। इसमें यही कहा गया है कि निपुण भारत में जो योजना है वो शिक्षा मंत्रालय ने कि कब चालू किया था, तो 5 जुलाई 2021 को, कब, 5 जुलाई, ठीक है, 5 जुलाई 2021 को ये चालू किया गया था, ठीक है, और कि आराम किया गया था। इसका उद्देश्य सक्षम वातावरण का निर्माण करना, जिसके माध्यम से क्या होता है कि आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के ज्ञान को छात्रों को प्रदान किया जा सके। निपुण संख्या ये होता है कि निपुण योजना के माध्यम से 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे की तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने लिखने और अंकगणित को सीखने की क्षमता का प्रयोग किया जाए, यही हमारा इसमें बताया गया है, ठीक है। अगला हमारा क्या है कि 50 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है क्या, इसके बारे में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समकक्षीय मूल्यांकन के लिए सत्य है। समकक्षीय मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है हमारा सत्य है। इसमें सम्मिलित है कि एक बच्चा अन्य बच्चे के कार्य का क्या करता है, आकलन करता है और उन्हें प्रतिपुष्टि देता है। देखिए, प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक देता है। समकक्षीय मूल्यांकन के अकॉर्डिंग ये हमारा सत्य है। कह रहा है कि यह जोड़ों और समूहों में नहीं किया जा सकता है, गलत है। यह योगात्मक मूल्यांकन का एक उपकरण है। योगात्मक मूल्यांकन होता है, ये योगात्मक मूल्यांकन जो होता है हमारा सबसे लास्ट में होता है, वार्षिक परीक्षा को कहते हैं, ये भी गलत है। कह रहा कि यह बच्चों के सीखने, रुचि अभिरुचि के स्व आकलन की ओर संकेत करता है, नहीं, स्व आकलन की ओर संकेत नहीं करता, इसलिए गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऐसा ही है 50 का। 51 देखते हैं। कह रहा कि 51 नंबर क्या कि त्रिभुज के कोणों के योग गुणधर्म, यानी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 होता है का परिचय कराने के लिए शिक्षक ने विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों के छोटे छोटे कट आउट क्या किए, विद्यार्थियों को प्रदान किए। विद्यार्थियों को प्रत्येक दिए गए त्रिभुज के आंतरिक कोण को मापने के लिए कहा। क्रियाकलाप के समापन के बाद छात्र क्या किया, इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोण का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है, चाहे वह कैसा भी दिखे। यह क्रियाकलाप का उदाहरण है डैश। तो इसमें दिया हुआ है प्रदर्शन विधि, आगमनात्मक विधि, ये हमारा सत्य है। प्रदर्शन विधि नहीं होगा, निगमनात्मक विधि नहीं होगा, परिश्लेषण विधि नहीं होता। ऑप्शन नंबर 51 की क्या होगा, बी सही है, आगमनात्मक विधि होता है। अगला देखिए, क्वेश्चन क्या दिया है कि नेहा घाट की एक समस्या यानी कि 673 को क्या करिए 257 को हल कर रही है। यह कहती है कि 257 जमा
यानी कि जोड़ 100 होगा, ठीक है। और इसको ऐसे लिख दिए 357, 457, 557, 657। इसीलिए क्या हुआ कि 257 जमा 400 हुआ है और 600 क्या किए हैं 57 का, अब 657 जमा 10 हुआ है, ठीक है। तो 667, 777, इसलिए 600, मतलब ये क्रियाकलाप कर रहे हैं। इसलिए इसमें क्या करा है कि नेहा द्वारा अपनाई गई रणनीति के निम्न में से कौन सा अत्यधिक उपयुक्त है, इसी को क्या करना है, चुनना है। तो देखिए क्या कर रहा है, यह दर्शाता है कि नेहा अपनी स्वयं की कलन विधि को विकसित करने में योग और व्याकरण यानी कि जोड़ और क्या व्याकरण घटाव की अपनी संकल्पनात्मक समझ का उपयोग करने में सक्षम है। ये 100% हमारा ऑप्शन नंबर ए सत्य है। बी देखिए, बी में क्या कर रहे हैं कि नेहा ने औपचारिक कलन विधि नहीं जानती है, गलत है। नेहा आवश्यक रूप से जमा करने की संकल्पना को घटा के समस्या हल करने में मिश्रित कर रही है, ये भी गलत है। अगला कह रहा है कि यह अनौपचारिक रणनीति है, ये गलत है। अतः लिखित परीक्षा में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, ये भी गलत है, यानी कि ए नंबर होगा 52 के। 53 देखिए, निम्न में से कौन सा गणित, तो रचनात्मक गणित की कक्षा का लक्षण है, इसके बारे में जानते हैं। ये कह रहा है क्या कि बच्चे श्यामपट्ट से उत्तरों को नकल करके लिखें, ये तो गलत हो जाएगा। जब उत्तर को नकल करके लिखिएगा तो ये रचनात्मक में नहीं आएगा। बच्चों को पहाड़ों को ऊंचे स्वर में कविता की तरह गा रहे हैं, ये बताना, ये भी हमारा नहीं होगा। अगला देखिए, कह रहा है कि बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधि में व्यस्त हैं, गतिविधि करिएगा भैया, तो बच्चे से करवाइएगा, तो क्या होगा, रचनात्मक कार्य होगा 100%, यानी कि सी नंबर हमारा सत्य है। अध्यापक दी गई समस्याओं को हल करने की गतिविधि को समझ रहा है, यानी अध्यापक खुद समझ रहा है, तो कैसे विद्यार्थी को बताएगा, नहीं, 53 का सी होगा। 54 नंबर देखिए, 54 कह रहा है क्या, इसको देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों में समस्या समाधान की प्रतिभा को विकसित करता है। पहला कह रहा कि एक वर्ग पहेली जिसमें सभी मूल शब्दों जैसे कि सम संख्या, विषम संख्या, ध्यान सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आदि के संकेत दिए गए हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है दूसरा नंबर, बी नंबर ऑप्शन, कि एक क्रियाकलाप जिसमें विद्यार्थी समूहों में कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और 2 अंकों के गुणन के विभिन्न आयामों की खोज कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें समूह में कार्य भी कर रहा है बच्चा और 2 अंकों की क्या कर रहे हैं, खोज भी कर रहे हैं, हमारा बी नंबर ऑप्शन में। और कह रहा है कि विभिन्न आयामों की खोज कर रहा है, ये हमारा सत्य है, ठीक है। संख्याओं और संक्रियाओं पर अंतः कक्षा प्रश्नोत्तरी का संचालन करना, ये गलत है। अंतः क्रिया हो सकता है, लेकिन इसके मतलब नहीं हो सकता है कि प्रश्नोत्तरी का संचालन करना। कह रहा है कि 4 आधारभूत यानी कि 4 संख्या वाला आधारभूत संक्रियाओं यानी कि जोड़ घटाव गुणा भाग पर आधारित समस्या को क्या कर रहा है, औपचारिक एल्गोरिथम कलन विधि के उपयोग में सुलझाने का कार्यपत्रिका देना, ठीक है, ये हमारा नहीं होगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि 54 नंबर का हमारा होगा बी नंबर ऑप्शन सत्य है। आगे है कि 55 कह रहा है कि गणित के अच्छे प्रश्न के लिए निम्न में से कौन सा अभिष्ट लक्षण है, इसको हमें चुनना है। प्रश्न में तथ्य या कलन कार्यविधि के स्मरण या प्रतिकृति से अधिक अपेक्षा होना चाहिए, मतलब जो सिखा रहा है उससे अधिक अपेक्षा करिएगा, ऐसा तो बच्चे सब नहीं करते हैं। इसमें दे दिया भी गया है, ये क्या करते, अपेक्षाएं रख सकते हैं, स्मरण नहीं कर सकते हैं। प्रतिक्रिया से अधिक, जो प्रतिक्रिया हम कराते हैं, जो समझाते हैं, उसे समझते हैं बच्चों को कि इससे अधिक यानी अच्छी तरह से बच्चा सीखे, समझे और ये बहुत दिनों तक याद रखे। तो ये हमारा सत्य कहने का अर्थ ये हुआ कि प्रश्न में तथ्य, जो
प्रश्न में शब्द दिए गए, तथ्य दिए गए हैं, उसको जांचे समझे और कार्य विधि के का स्मरण यानी कि जिसपे कार्य दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं या कार्य करवा रहे हैं, तो उसमें स्मरण या प्रतिकृति से अधिक अपेक्षित होना चाहिए। यानी कि जो सिखा रहे हैं उससे आप कुछ अपेक्षा रखेंगे, इससे बच्चे क्या करेंगे, 100% सीखेंगे। ऑप्शन बी, प्रश्न हमेशा बंद सिरे वाला होना चाहिए जिससे अध्यापक विद्यार्थी की कापियों का मूल्यांकन आसानी से कर सके। ऐसी कुछ बात नहीं है, खुले सिरे वाले भी प्रश्न हम बच्चों को सिखाते हैं, समझाते हैं। प्रश्न का सभी संदर्भात्मक स्थिति से रहित होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया वो प्रश्न उससे मिलता जुलता समान होना चाहिए। हाँ ये तो सही है, लेकिन उतना सही नहीं है, इसीलिए ऑप्शन 2 कट गया, सी और डी। ऑप्शन इसमें कौन होगा, आपका 55 का ए होगा। ठीक है, कि गणित के एक अच्छे प्रश्न के लिए इसमें तथ्य को या कार्यविधि के स्मरण या प्रकृति के से अधिक सापेक्षित होना चाहिए, अर्थात यह सिर्फ तथ्य पर न होकर उसके क्या करते हैं आगे का भी होना चाहिए, यही कह रहा है। गणित का एक अच्छा प्रश्न खुले सिरे वाले प्रश्न होना चाहिए जिससे वह प्रश्न के सभी आयामों को स्पष्ट कर सके। तो यह खुले प्रश्न होने चाहिए ना, बल्कि बंद प्रश्न नहीं होने चाहिए। इसमें हमारा बंद प्रश्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है जो हमारा 56 नंबर, ये कह रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चे दिए गए आकृति को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने में समर्थ है। बेन हिले के ज्यामितीय तर्क के चरणों के अनुसार कौन से चरण पर कौन से चरण पर है, तो ये हमारा होगा कौन सी, विश्लेषण पर है, नहीं विश्लेषण पर नहीं है, दृश्यीकरण, इसमें बी नंबर ऑप्शन सत्य है, संबंध बनाना ये भी नहीं, स्वयंसिद्ध ये भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक विद्यार्थी योग यानी जमा की समस्या को विधि को से हल करता है। ठीक है, इतना दिया क्या है, कितना 3 और 8 3 और 3 कितना 11 होता है, और 8 3 11 होता है, और कितना दिया है आपको 11 को 11 लिख दिया है। यहाँ पर देखिए 11 को क्या 11 लिख दिया, यानी कि जो सवाल हमारा हासिल वाला होता है उसको हासिल नहीं जुड़ा है, उसी जैसे उत्तर देने में से कौन सा कथन विधि के दोष को सुधारने के लिए सही तरीके से को दर्शाता है। पहला ऑप्शन आते हैं, उस प्रश्न को बार बार दोहराना, ये गलत है। बार बार किसी भी प्रश्न को दोहराएंगे तो स्मरण शक्ति वाला हो जाएगा। ठीक है, सही छात्र को सही उत्तर देंगे, ये भी गलत है। कह रहा है कि डिन्स ब्लॉक का उपयोग करके स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करेंगे। बहुत विवेक क्वेश्चन है कि डिन्स ब्लॉक के उपयोग करके क्या करेंगे, स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करेंगे, ये हमारा सत्य है। 57 के सी होगा। 58 देखिए, प्राइमरी गणित के अध्यापिका विद्यार्थी से रूलर पैमाने निकालने के लिए कहती है क्योंकि वह लंबाई का मापन प्रकरण पढ़ाने वाली है। विद्यार्थी यह शब्द सुनकर उलझन में पड़ जाता है कि वे किस प्रकार की रानी को निकालने के सकते हैं। गणित के अध्यापिका को कक्षा में अक्सर इस प्रकार की स्थिति के सामना करना पड़ता है। शब्दावली की यह अस्पष्टता इसे हुई इसलिए क्योंकि इस शब्द रूलर एक उदाहरण है। तो इसमें हमारा जो देख रहे हैं हम लोग, इसमें क्या होगा कि सम उच्चारण शब्द का नहीं, कह रहे क्या कि समनाम शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं, रूलर पैमाना। ठीक है, कह रहा कि अनेकार्थी शब्द का नहीं, पूर्व संग शब्द का नहीं, समना शब्द का। अगला देखिए, कौन सा संख्याओं के विभाजन करने पर भागफल 4 होगा, इसीलिए प्रश्न के प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, पद संज्ञानात्मक कौशल को विकसित करने के होते हैं। दूसरा,
मुक्त सिरे वाले होने के कारण अप्रसारित चिंतन को बढ़ावा देते हैं। नहीं, गलत है। तो हमारा जो गलत है उसको ध्यान से देखेंगे। क्या इस प्रश्न के क्या हो सकते हैं, इसके बारे में सोचेंगे कि मुक्त सिरे वाले प्रश्न होने वाले मुक्त मन एक से अधिक के बारे में चर्चा कर रहा है। एक से अधिक अपसारी चिंतन को बढ़ावा देते हैं। बहुत भी यही है, यानी कि 59 के सी ही सही होगा, बी ही सही होगा, दूसरा 59 के दूसरा सही होगा। 60 नंबर देखिए, और ये लास्ट होगा। ऐसे 2005 के कथन में से एक दृष्टिकोण सभी के लिए गणित है। इस दृष्टिकोण को निम्न में से कौन सा कथन अत्यंत उपयुक्त है? पहला ऑप्शन कि गणित शिक्षा और अधिगम लैंगिक पक्षपात से मुक्त होना चाहिए। ये गलत है, कभी भी हम लैंगिक पक्षपात का बात नहीं करते हैं, इसीलिए कट गया। गणित शिक्षा और अधिगम लिंग जाति कौशल के आधार पर भेदभाव मुक्त होना चाहिए। बहुत बढ़िया, मुक्त होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, ये हमारा सत्य है। ऑप्शन नंबर बी, छात्र को गणित की पाठ्यपुस्तक मुक्ति में चलिए अगला देखते हैं। छात्रों को गणित के पाठ्यपुस्तक से मुक्त उपलब्ध करानी चाहिए। नहीं, गलत, ये भी आपका गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, बी होगा सही। धन्यवाद, थैंक्स, आप लोग पढ़े समझे और आगे लाइक सब्सक्राइब करते रहें बच्चों के साथ, और मिलजुल कर अपना तैयारी करें क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। थैंक यू।